अनिता ने मुझे इनके सामने रोने या झगड़ा करने से मना किया था। उसका कहना था कि मैंने अगर ये दो काम किए तो आलोक मुझसे खफा होकर सीमा के और ज्यादा नजदीक चले जाएंगे। कॉलेज की सहेली अनिता से करीब 8 साल बाद अचानक बाजार में मुलाकात हुई तो हम दोनों ही एक दूसरे को देखकर चौंकी। अंजू, तू कितनी मोटी हो गई है, अनिता ने मेरे मोटे पेट में उंगली घुसाकर मुझे छेड़ा। और तुम क्या मॉडलिंग करती हो, बड़ी शानदार फिगर मेंटेन कर रखी है तुमने यार। मैंने दिल से उसके आकर्षक व्यक्तित्व की प्रशंसा की। थैंक यू, पर तुमने अपना वजन इतना ज्यादा, अरे अब 2 बच्चों की माँ बन चुकी हूँ, मोटापा तो बढ़ेगा ही। अच्छा यह बता कि तुम दिल्ली में क्या कर रही हो। मैंने विषय बदला। मैंने कुछ हफ्ते पहले ही नई कंपनी में नौकरी शुरू की है। मेरे पति का यहाँ ट्रांसफर हो जाने के कारण मुझे भी अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर मुंबई से दिल्ली आना पड़ा। अभी तक यहाँ बड़ा अकेलापन महसूस हो रहा था, पर अब तुम मिल गई हो तो मन लग जाएगा। मेरा घर पास ही है, चल वहीं बैठकर गपशप करती हैं। आज एक जरूरी काम है, पर बहुत जल्दी तुम्हारे घर पति व बेटे के साथ आऊंगी। मेरा कार्ड रख लो और तुम्हारा फोन नंबर मैं सेव कर लेती हूँ। और फिर उसने अपने पर्स से कार्ड निकाल कर मुझे पकड़ा दिया। मैंने सरसरी निगाह कार्ड पर डाली तो उसकी कंपनी का नाम पढ़कर चौंक उठी। अरे तुम तो उसी कंपनी में काम करती हो जिसमें मेरे पति आलोक करते हैं। कहीं वे आलोक तो तेरे पति नहीं जो सीनियर सेल्स मैनेजर हैं? वही मेरे पति हैं। क्या तुम उनसे परिचित हो? बहुत अच्छी तरह से। मैं उन्हें शायद जरूरत से कुछ ज्यादा ही अच्छी तरह से जानती हूँ। इस आखिरी वाक्य को बोलते हुए तुमने अजीब सा मुंह क्यों बनाया अनिता? मैंने माथे में बल डालकर पूछा तो वो कुछ परेशान सी नजर आने लगी। कुछ पलों के सोच विचार के बाद अनिता ने गहरी सांस छोड़ी और फिर कहा, चल तेरे घर में बैठकर बातें करते हैं। अपना जरूरी काम फिर कब? हाँ चल, यह तो बता कि अचानक इतनी परेशान क्यों हो उठी? अंजू, कॉलेज में तुम्हारी और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी ना? हाँ, यह तो बिल्कुल सही बात है। उसी दोस्ती को ध्यान में रखते हुए मैं तुम्हें तुम्हारे पति आलोक के बारे में एक बात बताना अपना फर्ज समझती हूँ। तुम सीमा से परिचित हो? नहीं, कौन है वह? तुम्हारे पति की ताजा बनी प्रेमिका, माय डियर फ्रेंड। इस बात को सारा ऑफिस जानता है। तुम क्यों नहीं जानती हो अंजू? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो रही है अनिता। वे मुझे और अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। बहुत अच्छे पति और पिता हैं वे। उनका किसी औरत से गलत संबंध कभी हो ही नहीं सकता। मैंने रुआसी सी होकर कुछ गलत नहीं कहा था, क्योंकि सचमुच मुझे अपने पति की वफादारी पर पूरा विश्वास था। मैडम, यह सीमा कोई औरत नहीं, बल्कि 25-26 साल की बेहद सुंदर व बहुत ही महत्वाकांक्षी लड़की है। और मैं जो बता रही हूँ वह बिल्कुल सच है। अब आंसू बहाकर यहाँ तमाशा मत बनना अंजू। हर समस्या को समझदारी से हल किया जा सकता है। चल, कह वह मेरा हाथ मजबूती से पकड़कर मुझे अपनी कार की तरफ ले चली। उस शाम जब आलोक ऑफिस से घर लौटे तो मेरी दोनों बेटियां टीवी देखना छोड़कर उनसे लिपट गईं। करीब 10 मिनट तक वे दोनों से हंस कर बातें करते रहे। मैंने उन्हें पानी का गिलास पकड़ाया तो मुस्कुरा कर मुझे आंखों से धन्यवाद कहा। फिर कपड़े बदलकर अखबार पढ़ने बैठ गए। मैं कनखियों से उन्हें बड़े ध्यान से देखने लगी। उनका व्यक्तित्व बढ़ती उम्र के साथ ज्यादा आकर्षक हो गया था। नियमित व्यायाम, अच्छा पद और मोटा बैंक बैलेंस पुरुषों की उम्र को कम दिखा सकते हैं। उनका व्यवहार रोज के जैसा ही था, पर उस दिन मुझे उनके बारे में अनिता से जो नई जानकारी मिली थी उसकी रोशनी में वे मुझे अजनबी से दिख रहे थे। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ जो पहचान नहीं सकी कि इनकी जिंदगी में कोई दूसरी औरत आ गई है। अब कहाँ ये मुझे प्यार से देखते और छेड़ते हैं। एक जमाना बीत गया है मुझे इनके मुंह से अपनी तारीफ सुने हुए। मैं बच्चों को संभालने में लगी रही और ये पिछले 2 महीनों से इस सीमा के साथ फिल्में देख रहे हैं, उसे लंच डिनर करा रहे हैं। क्या और सब कुछ भी चल रहा है इनके बीच। इस तरह की बातें सोचते हुए मैं जबरदस्त टेंशन का शिकार बनती जा रही थी। अनिता ने मुझे इनके सामने रोने या झगड़ा करने से मना किया था। उसका कहना था कि मैंने अगर ये 2 काम किए तो आलोक मुझसे खफा होकर सीमा के और ज्यादा नजदीक चले जाएंगे। रात को उनकी बगल में लेटकर मैंने उन्हें एक मनगढ़ंत सपना संजीदा होकर सुनाया। आज दोपहर को मेरी कुछ देर के लिए आंख लगी तो मैंने जो सपना देखा उसमें मैं मर गई थी और बहुत भीड़ मेरी अर्थी के पीछे चल रही थी। पूरी कोशिश करके मैंने अपनी आंखों में चिंता